दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक जालिम बादशाह और नेक फ़कीर की है। एक ज़माने की बात है, एक बहुत बड़ी रियासत में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था, उन पर हर तरह के जुल्म ढाता था, उनकी बातों को हरगिज़ नहीं सुनता था। बादशाह की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि इसकी रियासत और भी बड़ी और ताकतवर हो जाए। रियासत में एक नेक फ़कीर भी रहता था जो अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। फ़कीर हमेशा लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करता और इनके मसाइल का हल बताता था। ये सारी इत्तलात बादशाह तक भी पहुंच रही थी कि किस तरह एक नेक फ़कीर लोगों को वर्गला कर अपनी तरफ माइल कर रहा है। वो उनके फैसले सुनता है और उनको उनका हल बताता है। क्या गुस्से से तिलमिला उठा। एक दिन बादशाह ने फ़कीर को अपने महल में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी नेकी और ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे एक मसले का हल निकालो। लेकिन मेरी बात सुन लो, अगर तुमसे मसला हल ना हुआ तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। महल में सारे लोग हक्के बक्के रह गए कि बादशाह ये क्या कर रहा है। एक नेक दिल इंसान को ऐसी हौलनाक सज़ा के बारे में बता रहा है। लेकिन फ़कीर ने मुतमिन लहजे में जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मसले का हल निकालूं। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो मुझे अमर बना दे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कभी मौत आए। मैं हमेशा इस रियासत पर हुकूमत करना चाहता हूँ। मैं यहाँ का सबसे ताकतवर बादशाह और इंसान बनना चाहता हूँ। फ़कीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको एक मंत्र दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक शर्त मानना होगी। यह सुनकर बादशाह जलाल में आ गया और उसने अपनी तलवार निकालकर बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने शर्तें रखो। लेकिन बादशाह के वज़ीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा तो बादशाह का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। फ़कीर ने कहा, आपको अपनी रियासत के सबसे गरीब इंसान को खुद तलाश करना होगा और उसे अपने साथ महल में लाना होगा। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत आसान है, मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, वो इसे ढूंढ कर ले आएंगे। फ़कीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, यह काम आप खुद करना होगा। आपको इस शख्स से बात करनी होगी और उसकी मुश्किलात को समझना होगा। बादशाह ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं ये काम खुद करूँगा। फिर बादशाह सादा कपड़ों में अपनी रियासत के सबसे गरीब शख्स को तलाश करने निकल पड़ा। वो हर गाँव और हर शहर गया, लोगों से मिला, उनकी हालत देखी। आखिरकार इसने एक ऐसे शख्स को ढूंढ लिया जो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। बादशाह ने इस शख्स से बात की और इसकी ज़िंदगी के हालात जानने लगा। इसने देखा कि इस शख्स के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश और मुतमिन था। बादशाह ने पूछा, तुम इतने खुश और मुतमिन कैसे हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने हाल में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। बादशाह ने जब इसकी ये बात सुनी और अपने दिल में झांक कर देखा तो इसने महसूस किया कि वो सारी उम्र दौलत और ताकत के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी खुशी नहीं हुआ। फिर वो फ़कीर के पास वापस आया और कहा, बाबा, मैंने इस गरीब शख्स से बात की है और सच कहूँ तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी और इत्मीनान दौलत और ताकत में नहीं है, बल्कि दिन के सुकून में है। फ़कीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपने एक बहुत बड़ी सच्चाई को जान लिया है। सच्ची खुशी इस वक्त आती है इंसान अपने हाल पर कनात करे और शुक्रगुजार हो। आप अपनी रियाया के साथ अच्छे बर्ताव करें, उनकी बात सुनें, उनके मसाइल हल करें, लोगों की दुआएं लें। बादशाह ने फ़कीर की बातों पर अमल करने का फ़ैसला किया। इसने अपनी रियाया से अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया और इनके मसाइल को हल करने लगा। इसे यह एहसास हो गया था कि असल ताकत और दौलत लोगों की मोहब्बत और एहतराम में है।
اس نے اپنی ریاست کو ایک خوشحال اور پرامن جگہ بنانے کی کوشش شروع کر دی اور رعایا کے دل میں جلد ہی اپنی جگہ بنا لی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچی خوشی اور اطمینان دولت یا طاقت میں نہیں ہے، بلکہ قناعت، شکر گزاری اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔